नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि कल ओलंपिक संपन्न हो गया। ओलंपिक में हम लोगों ने सब मिलाकर भारत ने 7 पदक प्राप्त किए। एक गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला में फेंकने में गोल्ड जीता और वो हरियाणा के रहने वाले हैं। 2 सिल्वर हम लोगों ने जीता। मीराबाई चानू महिला वेट लिफ्टिंग में, वजन उठाने में, वो मणिपुर की रहने वाली है। और रवि कुमार दहिया कुश्ती में, पुरुष कुश्ती में, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उसका 4 हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता। एक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, वो हैदराबाद की रहने वाली हैं। एक लोबोलिना बोर्गोहेन ने, जो असम की रहने वाली हैं, और महिला बॉक्सिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और तीसरे बजरंग पुनिया, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता। और चौथा ब्रॉन्ज भारत की नेशनल हॉकी टीम ने जीता। तो इस तरह कुल मिलाकर 7 पदक हुए। इस 7 पदक में 3 हरियाणा, 1 आंध्र प्रदेश, 1 असम, 1 मणिपुर और 1 नेशनल हॉकी टीम। तो थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया कि भाई पदक में से तो हम लोग कहीं नहीं हैं, यानी बिहार के लोग कहीं नहीं हैं इस पदक में। फिर मैंने सोचा कि चलो पदक नहीं मिला, ओलंपिक में खेलने के लिए जाना यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भारत से कुल मिलाकर 127 लोग ओलंपिक में खेलने के लिए गए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओलंपिक में खेलने के लिए जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे मन में आया कि भाई इतना बड़ा अपना बिहार राज्य है, इसकी आबादी लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ है। इसमें से कोई ओलंपिक में खेलने भी गया कि नहीं गया, और कहाँ से लोग गए, मैंने इसका तहकीकात मैंने इसके बारे में शुरू की। तो जो टोटल 127 लोग भारत से ओलंपिक में गए थे, उसकी लिस्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस लिस्ट को जानकर, सुनकर मुझे तो बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। आप भी सुन लीजिए। अब लिस्ट लंबी है, इसलिए मुझे जो मैंने नोट किया है कंप्यूटर पर, उसका सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, इस लिस्ट में मैं पहले वैसे राज्यों का नाम लूँगा जिन राज्यों से केवल एक खिलाड़ी गए। असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य। असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सभी छोटे छोटे राज्य हैं, आपको मालूम है। इन 5 राज्यों से एक खिलाड़ी गया ओलंपिक में खेलने के लिए। असम से जो एक खिलाड़ी गई, मीराबाई चानू, वो लोबोलिना बोर्गिना असम से गई, जो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत कर आई। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे राज्यों का आप नाम जानिए जहां से 2 खिलाड़ी गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। फिर से सुनिए,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन 4 जगहों से 2-2 खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने गए। उससे आगे बढ़िए, जहां से 3-3 खिलाड़ी खेलने गए हों, तो हमारे बगल में हमारा भाई राज्य झारखंड और वेस्ट बंगाल, दोनों हमारे पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड से और बंगाल से, इन दोनों राज्यों से 3-3 खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने गए। और आगे बढ़िए, 4-4 खिलाड़ी कहाँ से गए खेलने के लिए? तो कर्नाटक और राजस्थान, इन दोनों राज्यों से 4-4 खिलाड़ी खेलने के लिए ओलंपिक में गए। और आगे बढ़ते हैं, 5-5 खिलाड़ी कहाँ से गए खेलने के लिए? तो दिल्ली, मणिपुर और उड़ीसा, इन 3 राज्यों से 5-5 खिलाड़ी खेलने के लिए गए। दिल्ली के बारे में आप सभी जानते ही हैं, उड़ीसा के बारे में भी आपको जानकारी ही है। एक यहाँ आश्चर्य की बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मणिपुर, फिर से गौर कीजिएगा, दिल्ली, मणिपुर और उड़ीसा, इन 3 जगहों से 5-5 खिलाड़ी खेलने के लिए गए हैं। दिल्ली और उड़ीसा की तो बात छोड़ दीजिए, क्या आप जानते हैं मणिपुर कितना बड़ा राज्य है और उसकी जनसंख्या कितनी है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मणिपुर में मात्र 31 लाख जनसंख्या है। फिर से सुनिए, 31 लाख। हमारे बिहार में एक जिलों की आबादी 40 लाख 50 लाख है। वहाँ पूरे मणिपुर प्रांत के स्टेट की आबादी है 31 लाख, और वहाँ से खिलाड़ी कितने जाते हैं? 5 ओलंपिक में खेलने के लिए। और उसमें से एक सिल्वर मेडल जीत करके आती हैं मीराबाई चानू। खैर, और आगे बढ़ते हैं, 8 खिलाड़ी कहाँ से गए खेलने के लिए? तो केरल और महाराष्ट्र, इन दोनों जगहों से 8 खिलाड़ी खेलने के लिए ओलंपिक में गए। और ऊपर बढ़िए, हमारा एक और पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से 9 खिलाड़ी खेलने के लिए गए। एक और राज्य है जो भारत के सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु, वहां से 12 खिलाड़ी खेलने गए। और ऊपर बढ़िए, पंजाब से 19 खिलाड़ी खेलने गए, और हरियाणा से 29 खिलाड़ी 29, पंजाब से 19 और हरियाणा से 29 खिलाड़ी खेलने के लिए गए ओलंपिक में। इन सभी खिलाड़ियों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो 127 होती है। भाई, ये सोचने की बात है कि 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार प्रदेश, एक भी खिलाड़ी यहां से ओलंपिक खेलने नहीं गया। क्यों? क्या कारण है? अब एक और बात पर समझिए, जनसंख्या के लिहाज से पूरे इंडिया के जो 10 सबसे बड़े बड़े राज्य हैं, उन लोगों की लिस्ट मैंने देखी। उस लिस्ट में 10 में से केवल एक राज्य है बिहार, जहां से एक भी खिलाड़ी खेलने नहीं गया। बाकी जो 9 राज्य हैं, उन 9 के 9 राज्य में से खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने के लिए गए। तो जनसंख्या के लिहाज से टॉप 10 स्टेट्स में से केवल बिहार ओलंपिक से एब्सेंट है। फिर मैंने दूसरा फार्मूला लगाया, जीडीपी के लिहाज से। जीडीपी, पता नहीं कुछ लोगों को हो सकता है जीडीपी समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत संक्षेप में सरल भाषा में मैं जीडीपी बताता हूं।
जीडीपी यानी समझिए कि एक तरह से मोटा मोटी तौर पर देखा जाता है कि आपके राज्य में कितनी संपत्ति है, कितना व्यापार होता है, कितना काम धंधा होता है, कितना आमदनी होता है। इसको मोटे तौर पर जीडीपी से समझ सकते हैं आप। तो भारत के जो टॉप 15 राज्य हैं जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत के जो 15 टॉप राज्य हैं उसमें से केवल और केवल बिहार एब्सेंट है ओलंपिक से। बाकी 14 गए हैं खेलने। और बल्कि जैसे बिहार का नंबर उसमें 14वें नंबर पर है, जीडीपी वाले लिस्ट में बिहार का नंबर 14वें नंबर पर है। एक ऊपर वाला 13 और एक नीचे वाला 15, ये दोनों टॉपर हैं ओलंपिक में। 14 पर बिहार है, 13 पर पंजाब है जहां से 19 खिलाड़ी खेलने गए, और 15 पर हरियाणा है जहां से 29 खिलाड़ी खेलने गए। तो जनसंख्या के लिहाज से भी हम लोग एब्सेंट, जीडीपी के लिहाज से भी हम लोग एब्सेंट। तो भाई आखिर हो क्या रहा है? क्या बिहार सरकार में कोई इसके लिए डिपार्टमेंट है? क्या इसके लिए कोई योजना है? क्या इसके लिए कोई काम हो रहा है? क्या बिहार के नौजवानों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देने की कोई व्यवस्था है? मैंने इसके बारे में भी रिसर्च शुरू किया तो पता चला कि 1986 से, फिर से सुनिए, 1986 से एक डिपार्टमेंट है बिहार सरकार में, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग। कला, संस्कृति और युवा विभाग। उस विभाग में पूरा विभाग है, सोच लीजिए, उसमें मंत्री हैं, प्रधान सचिव हैं, ये सचिव हैं, वो सचिव हैं, इतने क्लर्क हैं, इतने किरानी हैं, सचिवालय है, करोड़ों का खर्च है, करोड़ों का बजट है। मैंने सर्च करना शुरू किया कि आखिर यह विभाग कर क्या रहा है। पिछले 1986 से लेकर आज तक इस विभाग की उपलब्धि क्या रही है। तो मैं कह सकता हूं कि खेल के क्षेत्र में 1986 से लेकर आज तक इस विभाग की उपलब्धि जीरो रही है, जीरो। आप इस विभाग के वेबसाइट पर देख लीजिए, पदक प्राप्त बहुत सारे लोगों की लिस्ट दी हुई है, उसमें एक भी खिलाड़ी नहीं है, एक भी। मैं आपको कुछ सुनाता हूं। इसमें इन्होंने लिस्ट दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 10 लोग हैं जो केवल नृत्य, कला, गायन, कोई खिलाड़ी नहीं। मतलब आप इतना ही समझ लीजिए, संक्षेप में कितनी लिस्ट बताऊं आपको, कि लगभग 100 लोगों की लिस्ट है। उस 100 लोगों की लिस्ट में एक भी खिलाड़ी का नाम नहीं। तो फिर हो क्या रहा है? और खर्चा हो रहा है, सरकार खर्च कर रही है। सरकार का कहना है कि हम लोगों ने एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण विद्यालय, कुछ ऐसा करके नाम है, उन लोगों ने बनाया है। तो भाई उसमें प्रशिक्षण कौन दे रहा है? उस प्रशिक्षण से प्राप्त खिलाड़ी किस स्तर पर जाकर खेल रहे हैं, किस नेशनल लेवल के गेम में उन्होंने अपना मेडल प्राप्त किया है, अपना स्थान प्राप्त किया है। और अगर उन्होंने स्थान प्राप्त किया है तो आपने विभाग की वेबसाइट पर उसका नाम क्यों नहीं दिया है अभी तक? मैंने ये भी सुना है, उसमें देखा मैंने कि 2008 से लेकर 2017 तक 306 स्टेडियम का निर्माण बिहार सरकार को करना था। उसमें से मात्र 115 स्टेडियम अभी तक बना है, और जो बना भी है उसकी स्थिति क्या है यह तो जांच का विषय है। क्या उन स्टेडियमों का उपयोग हो रहा है?
क्या वहाँ पर खेलने कूदने की व्यवस्था है? क्या कोई प्रशिक्षक है? मैंने यह भी सुना है कि खेल भवन हर जिला में बनाया जाएगा, 3 मंजिला खेल भवन होगा, ये होगा वो होगा, उसमें फलाना सामान लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी। मैं अपने बंधुओं से, दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि भाई जरा अपने अपने ज़िला में पता कर लीजिएगा कि कहीं अगर ये खेल भवन काम कर रहा हो तो जरा फ़ोटो खींच कर मेरे पास भी भेजिएगा कि कैसा वो खेल भवन है और वहाँ पर कैसा खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने खिलाड़ी आते हैं, कौन प्रशिक्षक है और कितने उपकरण हैं। जरा इसकी आप लोग भी तहकीकात कीजिए और भेजिए। एक और बात पर मैंने गौर किया कि लगभग सभी राज्यों में जो इसके लिए विभाग है, जो इसके लिए मंत्रालय है, उस मंत्रालय के नाम में स्पोर्ट्स शामिल है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट, ऐसा करके नाम है। एकमात्र राज्य बिहार मिला जिसके विभाग के नाम में ही खेल या स्पोर्ट्स नहीं है। उसका नाम है कला, संस्कृति और युवा विभाग, उसमें स्पोर्ट्स नाम ही नहीं है। तो हो सकता है भाई कहीं नाम का ही असर हो। बाकी सभी राज्यों में मैंने उस लिस्ट को देखा, सभी राज्यों के संबंधित विभागों के नाम में स्पोर्ट्स वर्ड शामिल है। अब और चलिए आगे कि बिहार के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं और युवतियां हैं, क्या उनके लिए खेल की दुनिया में केवल अंधकार ही रहेगा? क्या उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? आप सभी इस पर विचार कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस समस्या पर जो रोशनी डाली है, उससे अगर लगता हो आपको कि बिहार का भला कुछ होने वाला है या बिहार के युवाओं का और युवतियों का कुछ भला होने वाला है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और बिहार के हित में जो काम मैं कर रहा हूं उसमें आप साथ दीजिए। आप सबों का स्वागत है। बहुत बहुत